उस्मा 9 मई और लंदन प्लान, ये अब ज़ाहिर है कि आज खान साहब ने कहा है और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ तहरीरी मुआहदे की सूरत है। जो मैंने अरफा से बात की थी, जो जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं ये तहरीरी एग्रीमेंट है जो कि हुआ है। तो आप समझती हैं कि ये वाकई जो 9 मई है वो उसमें नून लीग शामिल थी, मुलव्विस थी और ये साजिश थी? देखिए ना, इमरान खान साहब को लगता है कि हर वक्त ना अब अपने अमाल याद आते हैं, जो वो अमाल करते रहे ना। वो जो उन्होंने लंदन प्लान बनाया था ना चौधरी शुजात और परवेज इलाही के साथ मिलके, जो उसको बाद में शुजात साहब ने बता दिया था अपने सियासी कजन के साथ मिलके, जब इनको उस वक्त भी लाशें चाहिए थी, और वो लंदन प्लान उनको याद आ रहा है। तो लाशों पे खेलने की उनकी एक पुरानी आदत है, पुरानी हिस्ट्री है। अब जो ये अजीब बात यह है कि कुछ लोगों की मेमोरी सिलेक्टेड है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की मेमोरी तो सिलेक्टेड नहीं है। जो 1 साल इमरान खान ने मेहनत की, जो खेती बोई, जिसके अंदर जानवर और मीर सादक, मीर जाफर, और फिर जो है इनको हम खींच के निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अब ये बताइए कि हसन न्याजी जो है वो नवाज शरीफ का भांजा है या इमरान खान का, जो वर्दी लहरा रहा था, जो कह रहा था हाफिज को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, कारी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो जो मुराद सईद है, जो वो किसका नियर एंड डियर था, जो कह रहा है कि आपको जगह बता दी गई हैं। और ये कितना इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक होता है आसमां, कि 20 शहरों के अंदर एक ही जगह पर लोग जाते हैं और एक ही जगह पर लोग जाकर जो है, देखिए उनका यास्मीन राशिद साहिबा का ये मौक़िफ़ है उज़्मा, कि हम गए थे, बिल्कुल गए थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा, कुछ और लोग थे जो ये सब काम कर रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ है और यही खान साहब भी यही मौक़िफ़। जी, उनका मौकफ है, वो बाहर खड़े होकर ये सब कुछ करवा रही थी। जो इनके लोग अरेस्ट हुए हैं ना, जो लोग, उनके उनके बयानात मौजूद हैं, जियो फेंसिंग हो चुकी है, इनके मोबाइल जो है, उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस वक्त एजेंसियों के पास हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं, जो चालान की सूरत में जमा करा दिए गए हैं। और जो पुलिस है ना, ये पता नहीं इनकी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है। पुलिस की गाड़ियों को आगे लगते हुए पूरी कौम ने देखा था लाइव। पुलिस वालों को डंडे पड़ते, अच्छा, उनको पत्थर पड़ते, उनको ये सब कुछ। अली नासिर रिजवी साहब हमारे जो है वो एसपी साहब थे, उनकी आंख जाया होते होते बची है। वो उसके अंदर जो है वो जख्मी हुए थे। तो ये मौक्कलात नहीं आए हुए थे, ये लोग थे, वो बच्चे जो थे ना, जो यंगस्टर, जिनको तैयार किया था पेट्रोल बम सिखा के। जमान पार्क के बाहर वो कैंप लगते थे, जहां पर अच्छा, नहीं मैं आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं 9 मई को? देखिए आपके बहुत से लोगों की वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियोज हैं। जी, बहुत सारे लोगों की ऑडियोज हैं। जी, मैं पूछ रही हूँ। देखिए पहली बात ये है कि जी 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 कर ले जी जी जी। तहरीके तालिबान के लोग जो है, सजाद खान और बहुत सारे लोग जिनको इन्होंने छुड़वाया था, वो जमान पार्क के बाहर जो है वो ये ट्रेनिंग देते हुए पाए गए थे। और फिर ये है, वो बच्चे जो है ना, उनके शोल्डर पे बैग थे जिसके अंदर ये सारी चीजें। अब ये सब इल्जामात हैं, जैसे वो लगा रहे हैं इल्जामात, इस तरह से यहाँ से भी। जी, असमा इजाज चौधरी का ऑडियो क्यों भूल जाती है, जिसमें अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? कौन कमांडर हाउस में कुछ नहीं छोड़ा, हम सब आग लगा के आ गए, हमने सब कुछ वहां पे वो सेलिब्रेट करते रहे। ये जीएचक्यू के जो चले, मैं अब मैं इसका जवाब, जी उज़्मा, मैं अब इसका जवाब ले लूं। नहीं, ये बात कैसे, इसका डिफेंड कैसे कर सकते हैं आप? पहली बात तो ये है कि खान साहब ने बिल्कुल वाज़ह तौर पर इस बात की जो है मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ जो जलाओ घिराओ वहाँ पर हुआ, लेकिन तहकीकात करवाई जाएँ। क्यों नहीं तहकीकात करवाई जाती? तो क्यों तो एक पार्टी को किधर तहकीकात हो रही है? वो जिन्होंने मुकदमा बनाया है वो तहकीकात इंडिपेंडेंट करेगा। हम ये कहते हैं कि आला सतह पर एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, जो तहकीकात आज़ादाना तौर पर करे, दोनों तरफ से दबाव ना हो, और वो हमारा हक है, वो हों। दूसरे नंबर पर जो मोबाइलों की और दीगर डिवाइसेस की बात करते हैं, मैं खान साहब के साथ GIT भी उधर आई थी 9 मई के हवाले से, उन्होंने सवालात किए। खान साहब ने कहा मुझे दिखाएं शवायद जो मेरे साथ आप जोड़ते हैं, जिससे आप पूरे पाकिस्तान को यरगमाल आपने बना दिया है। तो किसी ने कोई शवायद नहीं दिखाया। वो आगे से कहते थे जी नहीं आप ये सवाल का जवाब दें, आप उस सवाल का जवाब दें। खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब दिए, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे शवायद दिखाएं जो मेरे खिलाफ आप लेकर फिर रहे हैं। कोई शवायद नहीं था। और तीसरी बात यह है जो लाशों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मजम्मत नहीं की थी कि थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर भी है। उन्होंने ये कहा था कि ये, उन्होंने कहा कि मैं अंदर था, मुझे कुछ नहीं पता, जो मुझे पता चला है मैं उस बात को बिल्कुल जो है नहीं उन्होंने कहा मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा भी यही होगा। देखिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे अगवा किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी था, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होकर वकला मुझे जख्मी किया गया, मेरे साथ और दीगर वकला थे,
वहाँ पर इमरान खान साहब उस केस के अंदर जमानत के लिए आए हुए थे। जब एक बंदा कोर्ट के सामने सरेंडर कर देता है, आप रेंजर लेकर धावा बोलते हैं, खान साहब को यूं पकड़ कर ले जाते हैं, सुन लें, यूं पकड़ कर ले जाते हैं और यूं ही गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं आप साहब ठीक है, सिर्फ वो इसलिए दिखाने के लिए कि बाहर लोग निकलें और जाकर वो इमरान खान साहब की जो है उसके ऊपर सारा बना दें कि इन्होंने जलाओ घिराव इसका मतलब आप तस्दीक कर रहे हैं कि उकसाया गया, पकड़ा गया तो इसलिए उकसाया गया, लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। जो गाड़ियों की ये बात करते हैं, आप बताएं मुझे, हमारे 15 लोग जो हैं, वैसे तो 25-26 हुए शहीद, 15 का हमने डाटा ओपनली दिया, 15 या 16 का मैं भी आपको दे देता हूँ, किसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? ये जितनी मुझे बताएं, 100 लोग जो हमारे जख्मी हुए, 100 लोग हमारे जख्मी हुए हैं, मुझे बात करने, 100 लोग जो जख्मी हुए एफआईआर हुई इनके ऊपर, जो 4 लोग पैरालाइज हुए। देखिए मैं क्या तो मसला ये है कि 9 मई का दिन जो 4 लोग जो हम बहुत सारी चीजें चूंकि पाबंदियां है ना मीडिया पे, हम तो नहीं चला सकते कि 9 मई को क्या क्या कुछ हुआ। इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, क्या इनके ऊपर एफआईआर? ठीक है, वो एक मसला है कि वो हर जगह पर हर पेशी के ऊपर पेश हुए, इन्होंने हमले करवाए हैं, इसमें हम ठीक है, कौन जानती है और इसको मिक्स नहीं कर सकते। मगर मसला ये है कि आपके कारकुन वहां पे मौजूद थे जो पेंटे कर रहे थे, जो कि मोर उठा के लेके जा रहे थे। सिर्फ ये नहीं, रेडियो स्टेशन पेशावर को किस तरह से जो आग लगाई गई, फिर शहरियार आफरीदी की वीडियोस मौजूद हैं, आपके लीडर्स पुरअमन एहतजाज को हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते। पहली बात, हम जो जलाओ घराओ जिसने आग लगाई उसकी तहकीकात कराएं। किस मुल्क में ऐसे होता है मुझे बताइए? तहकीकात कराएं। और तहकीकात जो लाशों की हमारे ऊपर है उसके ऊपर आप कहते हैं तहकीकात करवा, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है, हम कहते हैं कि हमें भी सुने, आपने मुकदमा बनाया है, हमें भी सुने।